और मनोज मेघवाल के समर्थन में सुजानगढ़ में कांग्रेस की चुनावी सभा हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट इसमें शामिल हुए और मनोज मेघवाल के समर्थन में वोट मांगे। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ और ये भी बात मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के तौर के ऊपर कहना चाहता हूँ कि मैं खुद यहाँ पर विड्रॉल के बाद में चुनाव तक के मैं यहाँ पर रहने वाला हूँ। मेरे साथी और भी लोग यहाँ पे रहेंगे। हम एक एक चीज के ऊपर पैनी नजर रखे हुए हैं और जो भी साथी यहाँ पर कांग्रेस के यहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि उनकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। देश और प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश में कई और सरकारें हों, उन लोगों ने किसानों के ऊपर, आमजन के ऊपर जिस प्रकार का शासन किया है, महंगाई को लेकर, किसानों को लेकर जो 3 कृषि कानून उन्होंने बनाए हैं, जिसका आज तक विरोध हो रहा पूरे देश भर में, एक संकेत जाएगा दिल्ली तक कि भारतीय जनता पार्टी ने मनमानी तरीके से जो कानून का निर्माण किया, उनको थोपा, उससे किसान और नौजवान आज दुखी है, परेशान। पेट्रोल, डीजल, गैस, हर चीज की कीमतें आसमान छू रही और केंद्र की सरकार का कार्यकाल में 3 साल का बचा है। लेकिन एक संदेश पूरे देश में जाएगा कि राजस्थान समेत पूरे मुल्क में लोग चाहते हैं कि इस केंद्र की सरकार की आंखों को खोला जाए। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एक भी मतदाता ऐसा नहीं होगा जिसने कभी न कभी मास्टर भंवरलाल जी को वोट नहीं दिया हो। और सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एक भी गांव मोहल्ला ऐसा नहीं होगा, ग्राम पंचायत नहीं होगी जहां मास्टर भंवरलाल जी ने विकास का काम नहीं कराए हैं। आपके व्यक्तिगत भी काम भी कराए, विकास की काम भी कराए और आपका नाम सुजानगढ़ का पूरे राजस्थान में लोहा मनवाने का काम मास्टर भंवरलाल जी ने किया। विकास की जहां तक बात है, उन्होंने अपने 4 दशक के लंबे समय में क्षेत्र के विकास के लिए खूब काम किए। जो हुआ उन्होंने अपनी तरफ से किया और एक एजेंडा लेके चले कि क्षेत्र का विकास कैसे किया जाए। पिछले 1 साल से या तो कोरोना की वजह से या लंबे समय के उनके असवस्थता की वजह से वो आपके बीच में आ नहीं सके और न ही आप अपनी बात उन तक पहुंचा पाए। और सीधे लिए चलते हैं राजसमंद। इस वक्त बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा चल रही है। सतीश पूनिया संबोधित कर रहे हैं। जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र जी इस चुनाव में एक तरफ पूंजीपतियों का जमावड़ा है, सत्ता के मंत्रियों का जमावड़ा है, लेकिन दूसरे तरफ साधारण घर से भारतीय जनता पार्टी को अपनाकर काम करने वाले हमारे रामगंज मंडी के विधायक और पार्टी के महामंत्री श्रीमान मदन दिलावर जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधायक श्रीमान नारायण सिंह जी, हमारे आदरणीय वासुदेव देवनानी जी, श्रीचंद कृपलानी जी, पाली के पूर्व सांसद पुष्प जैन जी। वैसे तो मंच की शोभा बहुत नेताओं से है, मैं इनको आपकी तरफ से सम्मान करता हूं कि आपसे गुजारिश करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ पूरे मंच का आप सत्कार करें, अभिनंदन करें। राजसमंद की मातृशक्ति, राजसमंद के ऊर्जावान नौजवान भाइयों, सम्मानित बुजुर्गों और किसान सरदारों, ये चुनाव क्यों हुआ? पूरी दुनिया में एक ऐसी महामारी थी जिसको कोरोना कहते हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि राजसमंद में कोरोना है। भगा दिया दिखता आप लोगों ने, किसी के मास्क नहीं है। लेकिन ऐसी बीमारी थी कि जिस बीमारी ने पूरी दुनिया को हिला दिया, देश को हिला दिया, प्रदेश को हिला दिया और दुनिया में लाखों लोग, भारत में भी लाखों लोग, और उसमें वो लोग जिन्होंने समाज की और पार्टी की सेवा की। मैं आज ये सोचकर भावुक हूं, मुझे तकलीफ हो रही है
कि एक तरफ तो प्रदेश की सरकार की सत्ता थी जो घर से नहीं निकली, और दूसरी तरफ वो जनसेवक थे जिन्होंने पार्टी की और जनता के सेवा के लिए इस कोरोना की महामारी में अपने प्राण दे दिए। किरण जी कोटा में पार्टी के प्रचार में थी, वो विधानसभा में मेरी बगल की सीट में बैठती थी, बात होती थी तो हमेशा राजसमंद की फिक्र करती थी, और कोरोना के दौरान भी जब पूछता था तो वो कहती थी कि मैं आज राजसमंद जाऊंगी, मुझे ये राशन बांटना है, कुछ जगह बैठने के लिए जाना है, कुछ कार्यकर्ताओं से बात करनी है। मित्रों, किरण जी का दिवंगत होना ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनके समर्पण की निशानी है कि पार्टी का काम करते हुए, राजसमंद की जनता की सेवा करते हुए उन्होंने प्राण दिए, और इसलिए ये चुनाव हुआ। ईश्वर ने असमय हमसे उनको छीन लिया, नहीं तो वो लंबे समय तक सेवा करती। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे ऐसे मजबूत लोग थे जो पार्टी का जमीनी तौर पर काम करते। हमारे पार्टी के तमाम यहां लोग विराजे हैं। हमारे वीरेंद्र पुरोहित जी, गणेश पालीवाल जी, श्याम सुंदर पालीवाल जी, जगदीश पालीवाल जी, कर्णवीर बना, मांगीलाल कुमावत जी, नंदलाल सिंघवी जी, महेंद्र कोठारी जी, अशोक रांका जी, ऐसे तमाम हमारे ऊर्जावान लोग जिन्होंने अपने पसीने से इस राजसमंद की धरती को सींचा। दुविधा यह थी कि इनमें से एक को चुनना था। हम जब विधानसभा के चुनाव होते हैं 7,000 8,000 एप्लीकेशन आती हैं, 200 को ही चुनते हैं, लेकिन अच्छे में चुनना सब अच्छे, लेकिन पार्टी अपने अपने स्तर पर फैसले करती, दिल्ली की, केंद्र की, आप लोगों की, कार्यकर्ताओं की, सबकी राय को समाहित करते हुए ये लगा कि किरण जी को आपने 5 साल के लिए चुना था। किरण जी को राजसमंद की जनता ने 5 साल का वोट दिया था। ये वोट कांग्रेस के खिलाफ दिया था। इन्हीं सब कार्यकर्ताओं ने परिश्रम करके किरण जी को विधायक 3 बार बनाया था, और इसलिए ये उचित लगा कि उनकी बेटी दूसरी किरण माहेश्वरी बनकर आपकी सेवा करेगी, कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मुझे खुशी है, मुझे गर्व है कि मैं ऐसे परिवार का मुखिया हूं जिस परिवार में मतभेद तो हो सकते हैं लेकिन मन का भेद नहीं है, और ये मंच बताता है कि तमाम लोग आज मंच पर किरण जी को श्रद्धांजलि देने के लिए और राजसमंद की जनता की सेवा के लिए बैठे। मैं जब आया तो मुझे एक पत्रकार ने पूछा कि आप कैसे आए हो। गजेंद्र सिंह जी तो केंद्र के मंत्री हैं, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर में आ सकते थे। आदरणीय गुलाब चंद जी नेता प्रतिपक्ष हैं, ये भी आ सकते थे। दिया कुमारी जी भी आ सकती थी, और इनके साथ लटक के मैं भी आ सकता था, लेकिन हम सड़क से आए, जमीन से आए। मुझे पत्रकार ने कहा वो तो हेलीकॉप्टर से आ रहे। मैंने कहीं कहावत सुनी मित्रों, किसान सरदारों, कि जो जमीन पर चलता है वो जीतता है, और जो हवा में उड़ता हवा में उड़ जाता है। मुझे बताया कि अशोक गहलोत जी, माकन जी और उनके तमाम नेता हेलीकॉप्टर में आ रहे हैं। अब वो सारी बातें आपको गजेंद्र सिंह जी और गुलाब जी ने बता दी कि उनका करना क्या है, मैं ज्यादा विस्तार से नहीं कहूंगा। लेकिन इन्होंने जो बातें कही, मैं उनका वास्तव में एक आम आदमी की तरह समर्थन करता हूं। ये राजसमंद की धरती भी गवाह है, ये मेवाड़ की धरती भी गवाह है, राजस्थान की धरती गवाह है, हिंदुस्तान की धरती गवाह है। यहां मैं देख रहा हूं कि मेरे बहुत सारे किसान सरदार बैठे हैं। 70 साल की राजनीति का जिक्र हुआ, उसमें 50 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी को शासन करने का मौका मिला, राज करने का मौका मिला। यहां ऐसे बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी की इमरजेंसी भी देखी होगी। यहां ऐसे लोग भी बैठे हैं जिन्होंने नेहरू जी के 81 के किस्से भी सुने होंगे।
या ऐसे लोग भी बैठे हैं जिन्होंने राजीव गांधी के बोफोर्स के भ्रष्टाचार के घोटाले को भी सुना होगा, और यहां ऐसे लोग भी बैठे हैं जिन्होंने 10 वर्षों तक मनमोहन सिंह जी का राज भी देखा है। टीवी पर देखते हुए राजसमंद के सरदार कहते थे कि देश का प्रधानमंत्री कब बोलेगा, अब बोलेगा, तब बोलेगा, पर 10 वर्ष तक मेरी बोला ही नहीं। राजसमंद से कांग्रेस उम्मीदवार तनसुख बोहरा ने भी नामांकन किया। उन्होंने कहा, जनता कांग्रेस के साथ है, पार्टी की जीत पक्की है। शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद। कांग्रेस ने मुझे प्रत्याशी बनाया उस उपचुनाव में। जनता की मैं यहाँ का लोकल का रहने वाला हूँ और सभी से यही निवेदन करता हूँ कि यहाँ के सुख दुख में सदैव साथ रहा हूँ। यहाँ की सभी तरह की समस्याओं के बारे में व्यक्तिगत तौर से व्यक्ति से व्यापारिक हो, सामाजिक हो, कृषकों की हो, हर समस्या को मैं समझता हूँ और व्यापारी इन्हीं के साथ बैठ के हर समस्या का समाधान करने की मैं कोशिश करता हूँ। सबसे पहले किरण जी को श्रद्धांजलि। किरण जी क्या थी, क्या किया, उसके बारे में कोई बात नहीं करते हैं। अपन आगे की सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। मुद्दे यहाँ के कृषि के हैं, चिकित्सा के हैं, बिजली के हैं, कृषकों के लिए ये सीवरेज पानी की नहरों के हैं, राजसमंद झील को बढ़ना है, बड़ी इंडस्ट्री लानी है, कई मुद्दे हैं और मूलभूत बड़े बड़े मुद्दे उन्हीं को हाथ में लेके यथाशीघ्र शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठ के, यहाँ की जनता के साथ बैठ के चर्चाएं करके अगर इस क्षेत्र में आएंगे तो पूर्ण रूप से लोगों को संतुष्ट करेंगे और अच्छा कार्य करेंगे। वक्त ब्रेक के बाद